everyone. Hope you all are doing well. This is Dr. Aditi Jain, and today we are going to discuss about a very interesting topic, that is how to troubleshoot the problems we face while we are logging in any of virtual classroom on any platform. So here we can see that we are having a Google platform open here. अगर हमें गूगल मीट में कोई क्लास ज्वाइन करनी है या कोई लिंक क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं. हियर आई एम गोइंग टू टाइप गूगल मीट एंड एंटर. जब आप उसको एंटर करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको व्यू अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा. जो पहला लिंक है हम उसी पर क्लिक कर देते हैं, गूगल मीट ऑनलाइन वीडियो कॉल्स मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस. जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपको इस तरह का एक व्यू अपने स्क्रीन पर नजर आएगा. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं. एक है न्यू मीटिंग स्टार्ट करने का. तो अगर आप कोई मीटिंग अपने आप से क्रिएट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी मीटिंग में और लोग आपको ज्वाइन करें तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे. और अगर किसी और की क्रिएट की हुई मीटिंग को आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप एंटर अ कोड और लिंक इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट करेंगे. बट सपोज इफ वी वांट टू क्रिएट आवर ओन मीटिंग देन वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस. जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं. पहला है क्रिएटिंग अ मीटिंग फॉर लेटर. अगर आपको 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या शाम में कोई मीटिंग क्रिएट करनी है आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे और आप मीटिंग का शेड्यूल यहाँ से ले लेंगे. स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग. अगर आपको इमीडिएटली कोई मीटिंग कॉल करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे. और अगर आपको 1 हफ्ते में, 10 दिन में, जब भी कभी आपको या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपको मीटिंग क्रिएट करनी है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके उसको क्रिएट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ले लेते हैं क्रिएटिंग अ मीटिंग फॉर लेटर. आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिंक जनरेट हुआ. आप इस लिंक को क्लिक कर लेंगे. यहाँ से ये लिंक जो है आपका कॉपी हो गया. अब आप इसको व्हाट्सएप के थ्रू या अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू या किसी भी मेल उसके थ्रू आप इसको शेयर कर सकते हैं. और जैसे ही आप इस लिंक को शेयर करेंगे उसके साथ आप टाइम शेयर करेंगे और आप उसका मीटिंग का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं. अब अगर हम देखते हैं कि हम लोगों को मीटिंग, किसी और की मीटिंग को हमें ज्वाइन करना है. अब ये एक बहुत कॉमन पर्सपेक्टिव है कि अगर हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं या किसी और की क्रिएट की हुए क्लासरूम को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे पास एक लिंक होना बहुत जरूरी है. लिंक नहीं है तो हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे. सो क्योंकि किसी और की मीटिंग का इनविटेशन हमारे लिए है तो लेट मी सर्च आउट फॉर माई लिंक. से अगर हम लोगों के पास गूगल मेल में मेरे आया है तो मैं उस लिंक को चेक कर लेती हूँ. जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक मीटिंग है जो मैंने खुद ही क्रिएट की हुई है और यहाँ से मैं उसका लिंक देखकर आपको बता देती हूँ. आइदर यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस लिंक. यहाँ पर आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं. दूसरा ऑप्शन ये नीचे आप ये देख रहे हैं, और ओपन मीट एंड एंटर दिस कोड. इस कोड को आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से और उसके बाद उसको वहां पर से ज्वाइन कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पर पहले क्लिक करके देख लेते हैं. जैसे ही हमने ये लिंक पर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह का एक आपको व्यू दिखाई दे रहा है एंड यू आर जस्ट गेटिंग रेडी टू एंटर द मीटिंग. हियर योर मीटिंग इज रेडी टू ज्वाइन. यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं. कैमरा क्योंकि मैंने बंद किया हुआ है तो कैमरा फेल्ड यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है और यहाँ आपका माइक जो है वो एक्टिव है. आप चाहें तो दोनों चीजों को बंद कर सकते हैं या दोनों चीजों को ऑन रख सकते हैं. ये आपकी अपनी विश पर डिपेंड करता है. एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन देन यू आर सपोज टू क्लिक हियर ज्वाइन नाउ. बट एज इट इज शोइंग नो वन एल्स इज हियर. इस मीटिंग में अभी फिलहाल कोई नहीं है क्योंकि ये मीटिंग मैंने एक एग्जाम्पल के लिए क्रिएट किया था, आपको शो करने के लिए क्रिएट किया था, तो यहाँ और कोई नहीं है. बट अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरह का एक व्यू दिखाई देगा और आप मीटिंग के अंदर हैं. अब यहाँ से आप जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और अपनी मीटिंग को आगे फॉलो अप कर सकते हैं. बट नाउ एज वी नो कि हम लोगों को अभी जो हमारा ये है वीडियो है उसमें हम लोग इस थॉट को आई मीन इस प्रॉब्लम को डील करने वाले हैं कि अगर हम लोगों को ये लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे मीट आउट करेंगे. तो सबसे पहली ट्रबल जब हमारा कभी लॉगिन नहीं हो रहा होता है, कोई भी इशू हमें शो हो रहा है, तो हम उसमें सबसे पहले क्या करते हैं,
वी नीड टू चेक अवर इंटरनेट कनेक्शन। हो सकता है हमारा वाईफाई जो है वो अनस्टेबल है और उसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से बार बार हम बाहर आ जाते हैं या हम उस लिंक को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या अपनी न्यू मीटिंग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से हम अपने क्लासरूम में नहीं एंटर हो पा रहे। तो व्हाट यू नीड टू डू, आप सबसे पहले अपने वाईफाई नेटवर्क को चेक करेंगे। अगर वहां पर कोई ट्रबल है तो आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे, या फिर अगर आपके पास दो वाईफाई नेटवर्क्स हैं तो आप दूसरे पर स्विच कर सकते हैं। अदर ऑप्शन कुड भी आप अपने मोबाइल डेटा को भी यूज कर सकते हैं। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगर इस ऑप्शन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है देन इट्स फाइन। अगर नहीं होती है और आपको लगता है कि आपका कनेक्शन स्टेबल है और इसके साथ कोई इशू नहीं है, तो फिर हम दूसरा काम ये करेंगे कि हम अपनी मीटिंग की डिटेल्स को चेक करेंगे। जो मीटिंग हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो इसी टाइम के लिए बनाई गई है, या हमने करेक्ट पासवर्ड उसका कॉपी किया है, लिंक हमने करेक्ट कॉपी किया है। कई बार क्या होता है कि हमने किसी पुराने दिन की मीटिंग को कनेक्ट करने की कोशिश की, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वो कनेक्ट ना हो क्योंकि वो खत्म हो चुकी है, अब उसका कनेक्शन हमारा नहीं होगा। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अदर थिंग कुड बी कि आपका जो ब्राउजर है जिससे आप अपनी मीटिंग में जाना चाह रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। कभी कभी कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से भी हम अपने मीटिंग के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। तो आप उसको चेक कर लीजिए। अगर आपका ब्राउजर ऑब्सोलीट हो गया है, पुराना हो गया है, आउटडेटेड वर्जन है, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद आप अगेन ट्राई करेंगे तो आप अपनी क्लास को अटेंड कर पाएंगे। इसके अलावा हम लोगों के जो लैपटॉप्स होते हैं या हमारे मोबाइल है, कभी कभी हम उसमें सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरह के सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं जिसकी वजह से हमें एक्सेस की परमिशन नहीं मिल पाती है। तो अगर आपने कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट कराया है अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, तो यू नीड टू टेक द परमिशन और यू नीड टू क्लोज इट फॉर सम टाइम कि आप उसको डीएक्टिवेट कर दें और उसके बाद आप अपनी क्लास को कनेक्ट कर लें। तो हो सकता है वो इशू भी आपका वहां से सॉल्व हो जाए। इसके अलावा आप एक काम ये भी कर सकते हैं, कभी कभी पब्लिक लॉगिन होने की वजह से हमें उसके अंदर एंटर नहीं करने की परमिशन मिलती है, तो आप उसको प्राइवेट ब्राउजिंग से कर लें। जैसे अगर आप HTTP, हमारा नॉर्मल कोड होता है वो पब्लिकली होता है, अगर हम HTTPS कर दें, मैं आपको यहाँ पर टाइप करके दिखा देती हूँ। नॉर्मली जो होता है हमारा HTTP होता है, अगर हम HTTPS करते हैं उसके आगे हम जो भी कोई चीज खोलते हैं जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो ये हमारे प्राइवेट ब्राउजिंग से होगा, दैट इज इन इग्निटो मोड। आप उसको भी ऑन कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम पब्लिक ब्राउजिंग की वजह से आ रही है और वहां पर आपके जो मीटिंग्स हैं उनमें कोई इस टाइप का बैरियर लगा हुआ है, तो आप उसको वहां से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी चेक करना है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी मीटिंग को है सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सपोर्टिव नहीं है तो आपको अपने आ, जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है उसको अपडेट करना होगा और उसके बाद ही आप उसमें लॉग इन कर पाएंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप किसी और डिवाइस से लॉग इन करके देख सकते हैं। सपोज आपके लैपटॉप से आप करना चाह रहे हैं और उसमें आपको ट्रबल मिल हो रहा है, ट्रबल फेस कर रहे हैं आप, तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी और के लैपटॉप से एंटर करके देखें या अपने मोबाइल के थ्रू आप उसको लॉग इन करके देखें। हो सकता है कि किसी वजह से कोई सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप अपने मोबाइल के थ्रू उसमें लॉग इन कर पाए। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग पासवर्ड लगा देते हैं लॉगिन करते टाइम और वो पासवर्ड हमारा वर्कआउट नहीं कर रहा होता। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हम लोगों ने बहुत सारी जगह अपने लॉगिन आईडीज बनाए हुए हैं और बाद में क्या होता है कि हम अपने लॉगिन आईडीज के पासवर्ड भूल जाते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और आप अपने गूगल मीट में एंटर ही नहीं कर पा रहे हैं और आपको लॉगिन करने के लिए वो बार बार शो कर रहा है कि आप लॉगिन कीजिए, तो आप क्या करेंगे? अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो जस्ट क्लिक ऑन फॉरगॉट पासवर्ड एंड ट्राई टू रीसेट इट। जैसे ही आप रीसेट कर लेंगे, अगर उस प्रॉब्लम की वजह से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपका इश्यू यहाँ से रिजॉल्व हो सकता है। अगर ये सब चीजें भी वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो व्हाट यू कैन डू नाउ, यू कैन जस्ट रीस्टार्ट योर डिवाइस। कभी कभी ये रीस्टार्ट जो ऑप्शन है हमारा वो बहुत पावरफुली वर्क करता है, और जैसा कि हम लोग अपने मोबाइल में भी नॉर्मली देखते हैं, कभी कभी कुछ चीजें वर्कआउट नहीं कर रही होती हैं, बहुत हैवीली लोडेड चल रहा होता है, बार बार हैंग करता है, या हमारी जो नेट कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, तो उस टाइम पर हम लोग अपनी डिवाइस को रीबूट कर लेते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो सॉल्व हो सकती है।
अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो डोंट फील शाय, जस्ट ट्राई टू कॉन्टेक्ट टू योर मीटिंग ऑर्गेनाइजर और टेक्निकल सपोर्ट टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसके अलग आपको ऐसा कोई और प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी मीटिंग आइदर क्रिएट नहीं कर पाते हैं या उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू।